और फिर डबल बेंच में अपील की। यहां उस नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। सांसद पुष्पेंद्र सरोज मंझनपुर मुख्यालय के सपा कार्यालय पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। इस दौरान बैठक में कार्यकर्ताओं ने कई तरह की समस्याओं से सांसद को अवगत कराया। उन्होंने समस्याओं के निस्तारण करने का आश्वासन भी दिया। तो वहीं सांसद पुष्पेंद्र सरोज ने बताया कि जिले में सबसे बड़ी समस्या बिजली विभाग की और मौके पर अधिकारियों को बुलाकर उन्हें फटकार भी लगाई है। देखिए, हमारे जिले में सबसे बड़ी समस्या तो बिजली विभाग की है। आज हमने बिजली विभाग के अधिकारी को बुलाया भी था और उनको डांटा भी, उनको समझाया भी कि जिस तरीके से हमारे लोगों के लाखों लाख बिल आ रहे हैं और बिल ना पूर्ति करने के कारण तुरंत बिजली काट दी जा रही है। तो उस तरीके से हमने बिजली विभाग की मीटिंग भी 20 तारीख को उनको सूचना दे दी है रखने की, और एक हफ्ता तक किसी के बिल का कोई भुगतान नहीं करेगा पूरे जिले में, और साथ ही साथ किसी की बिजली नहीं काटी जाएगी। इसका आदेश भी हमने दे दिया। अभी मैंने बात की है, आपको विभाग को जाने कहाँ से लखनऊ के फैजुल्लागंज में नकली चाय पत्ती बनाने की फैक्ट्री पर खाद्य विभाग और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने छापेमारी की। छापे में मौके से कई क्विंटल नकली चाय पत्ती और कलर बरामद किए गए। मौके पर कई ब्रांडेड कंपनियों के रैपर भी बरामद हुए हैं। खबर लखनऊ से। विभाग और एसटीएफ की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि खाद्य विभाग और एसटीएफ की टीम ने नकली चाय पत्ती बनाने वाली फैक्ट्री पर छापेमारी की और इस दौरान भारी मात्रा में सामान बरामद किया है, जो कि ये लोग नकली चाय पत्ती बनाने में इस्तेमाल करते थे। तो वहीं विभाग की ओर से सभी सामान कब्जे में ले लिया गया है और मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई प्रशासन की ओर से की जा रही है। बता दें कि कई ब्रांडेड कंपनियों के रैपर भी यहां से बरामद हुए हैं। अंदेशा जताया जा रहा है कि ये लोग इन ब्रांडेड कंपनियों के रैपर्स में नकली चाय पत्ती भरकर बेचा करते थे। महाकुंभ को लेकर एनएचएआई ने भक्तों को बड़ी सौगात दी है। महाकुंभ में जाने वाले यात्रियों और श्रद्धालुओं को राष्ट्रीय राजमार्ग दिल्ली कानपुर में प्रयागराज किया गया है। 12 जनवरी से लेकर 15 जनवरी तक रात 8 बजे तक एनएचएआई ने टोल फ्री किया है। टोल मैनेजर ने बताया कि शाम को आदेश आया कि जितने भी वाहन हैं इनका टोल ना लिया जाए। यह आदेश 15 जनवरी रात 8 बजे तक के लिए दिया गया है। टोल फ्री करने से कंपनी का लगभग 35 से 40 लाख तक का नुकसान हो रहा है। प्रयागराज में महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने के लिए सभी विभाग जुटे हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग भी अपनी पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। यात्री श्रद्धालुओं की सेवाओं के लिए पूरी तरह से स्वास्थ्य विभाग अलर्ट नजर आ रहा है। श्रद्धालुओं के लिए मिनी हॉस्पिटल बनाए गए हैं। सीएमओ कौशांबी संजय कुमार ने निरीक्षण भी किया। मिनी हॉस्पिटल में नियुक्ति कर दी गई है। हॉस्पिटल में 1 एमबीबीएस डॉक्टर, 1 फार्मासिस्ट, 2 महिला डॉक्टर, 1 की तैनाती की गई है। तो वहीं महाकुंभ में जाने वाले श्रद्धालुओं और यात्रियों के लिए बेहतर इलाज की सुविधा के लिए 2 थानों में मिनी अस्पताल बनाए गए हैं।
खबर मेरठ से है, जहां चौकी की छत पर चढ़कर पतंग लूटने पर बच्ची की मौत हो गई। पतंग लूटने के लिए छत पर चढ़ी बच्ची को करंट लग गया और करंट लगने से बच्ची की मौत हो गई। पुलिस चौकी की छत पर यह हादसा हुआ। बता दें कि लापरवाह चौकी प्रभारी चौकी और चौकी के एरिया का ध्यान तक नहीं रखते। 11,000 की लाइन से करंट लगने से बच्ची की मौत हो गई। तो वहीं करंट लगने के बाद बच्ची को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने बच्ची को मृत घोषित कर दिया। ये पूरा मामला मेरठ का बताया जा रहा है, जहां पतंग लूटने के लिए छत पर चढ़ी बच्ची हादसे का शिकार हो गई। आपको बता दें कि इस दौरान बच्ची को हाई वोल्टेज करंट लग गया और इस हादसे के बाद बच्ची को तुरंत अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं इस घटना के बाद अब लोग थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर रहे हैं और थाना प्रभारी को लापरवाह बताकर उन पर गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। तो वहीं हादसे के बाद परिजनों में कोहराम मचा है, परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इसके साथ ही स्थानीय लोग और परिजनों की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही है। ये पूरा मामला मेरठ का बताया जा रहा है, जहां पुलिस चौकी की छत पर बड़ा हादसा हो गया। आपको बता दें कि एक बच्ची खेलते खेलते पतंग लूटने के लिए छत पर पड़ी थी और इसी दौरान करंट की चपेट में आने से बच्ची की मौत हो गई। बरेली की कैंट थाना क्षेत्र में एक पति ने अपनी पत्नी के साथ मामूली कहासुनी पर मिट्टी का तेल डालकर आत्महत्या कर ली। घटना से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। तो वहीं घटना की सूचना मिलते पीड़ित को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सूचना मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। साथ ही मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई। कैंट थाना क्षेत्र में चौकी नकटिया के सैदपुर खजूरिया गांव से एक सूचना प्राप्त हुई कि सलीम शनाब शहाबुद्दीन, जो शकलैन नगर बारादरी का मूल निवासी था और मुस्तफा नगर सैदपुर खजूरिया में रहता था, उसके द्वारा कल कोई ज्वलनशील पदार्थ अपने शरीर पर डालकर माचिस से आग लगा ली गई। उसके बाद उसको तत्काल बचाने का प्रयास किया गया, हॉस्पिटल भेजा गया, जहां पर उसको मृत घोषित कर दिया गया है। पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है और इस मामले की विधिक जांच की जा रही है। जो भी साक्ष्य निकल कर आएगा उसके हिसाब से विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। महाकुंभ को लेकर जनपद कौशाम्बी पुलिस अलर्ट मोड पर है। कुंभ के पहले स्नान मकर संक्रांति को लेकर उत्तर प्रदेश पुलिस और सीआईएसएफ फोर्स पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। महाकुंभ प्रयागराज जाने वाली सीमाओं पर बैरिकेड लगाकर मोर्चा पॉइंट बनाकर संदिग्ध व्यक्तियों और वाहनों की कड़ी जांच की जा रही है। बने मोर्चे पॉइंट में सीआईएसएफ के जवान भी तैनात किए गए हैं। चौराहों और नेशनल हाईवे पर सीसीटीवी लगाकर सघन चेकिंग भी की जा रही है। इन सभी स्थानों पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम है और पुलिस टीम पूरी तरह से सक्रिय और मुस्तैद है। तो वहीं सीओ सिराथू अवधेश कुमार विश्वकर्मा ने बताया कि कौशाम्बी जनपद महाकुंभ के दृष्टिगत अलर्ट मोड में है। पूरे जनपद से प्रमुख चौराहे, विशेषकर जो अंतर जनपदीय जो बॉर्डर हैं, वहां पर प्रमुख चौराहे पर ड्यूटी लगाकर लगातार चेकिंग की जा रही है। महाकुंभ 2025 के दृष्टिगत पूरी कौशाम्बी इस समय अलर्ट मोड पे है। 13 और 14 प्रमुख स्नान है। पूरे जनपद में कई जगह प्रमुख चौराहे हैं। अंतर जनपदीय सीमा भी है। हर जगह चेकिंग कराई जा रही है। कई जगह मोर्चा भी बनाई गई हैं। 24 घंटे ड्यूटियां लगी हुई हैं। सर्किल सिराथू जो कि हाईवे पे होने के कारण वो ज्यादा अलर्ट मोड में है। यहाँ पे लगभग 4-5 जगह मोर्चे बनाए गए हैं। हर चौराहे पे चेकिंग भी की जा रही है और हमारे यहाँ बस स्टैंड होने के कारण, रेलवे स्टैंड होने के कारण यहाँ पे लगातार चेकिंग की जा रही है। होटल ढाबा में लगातार सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है।
प्रयागराज के त्रिवेणी संगम पर महाकुंभ का आगाज हो गया है। बताया जा रहा है कि पहले दिन अभी तक कुंभ में 1 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। इस मौके पर प्रथम अमृत स्नान के दौरान पुलिस ने ड्रोन से स्थान का जायजा लिया। इस महाकुंभ में अनेकता में एक साथ साथ कारोबार और परोपकार का अनूठा संगम भी देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि महाकुंभ के पहले स्नान पर्व पौष पूर्णिमा के पावन अवसर पर लोगों में आस्था के प्रति गजब का उत्साह देखने को मिला। तो वहीं पुलिस प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रयागराज में महाकुंभ 2025 का आगाज हो गया है। तो वहीं मकर संक्रांति के अवसर पर पहला अमृत स्नान भी है, जिसमें भारी संख्या में श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। करोड़ों लोगों ने एक साथ आस्था की डुबकी लगाई। पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां उसने एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए कई आरोपियों पर शिकंजा कसा है। बुंदेलखंड के महोबा जिले में पुलिस ने अंतरजनपदीय ट्रैक्टर चोर गैंग का खुलासा कर 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है और उनकी निशानदेही पर चोरी के 2 ट्रैक्टर के साथ बिना प्रपत्रों के एक बाइक बरामद करने पर सफलता हासिल की है। गिरफ्तार हुए शातिर चोरों के द्वारा जनपद में ट्रैक्टर किराए पर लेकर ट्रैक्टर चालक को शराब पिलाकर चोरी किया गया ट्रैक्टर भी पुलिस ने बरामद कर लिया है। तो वहीं गिरफ्तार अभियुक्तों का लंबा आपराधिक इतिहास, पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना पनवाड़ी के अंतर्गत एक व्यक्ति ने सितंबर माह में एक की थी कि 3 व्यक्तियों ने उसके ट्रैक्टर को किराए पर महचालक के लिया था और जो ट्रैक्टर चालक है उसको शराब और अन्य नशीली वस्तुओं का सेवन करा के बेहोश करके ट्रैक्टर चुरा लिया था। उपरोक्त तहरीर पर थाने में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए एसओजी और स्थानीय पुलिस की टीम को घटना के अनावरण हेतु लगाया गया था। आज मुखबिर खास की सूचना पर नकरा बॉर्डर के पास चेकिंग करते समय 3 शातिर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिनकी निशानदेही पर 2 ट्रैक्टर बरामद हुए हैं, जिनमें से एक ट्रैक्टर पनवाड़ी का है और दूसरा मध्य प्रदेश के राजगढ़ के अंतर्गत चोरी हुआ है। सभी तो पेशेवर अपराधी हैं और इनके विरुद्ध चोरी और गैंगस्टर जैसे मुकदमे पंजीकृत हैं। इनके पास से एक बिना नंबर प्लेट की बाइक भी बरामद हुई है, जिसको एमवी एक्ट के अंतर्गत सीज किया गया है। गंग नहर में 3 दिन पहले बहे 2 युवकों में से एक का शव बरामद हुआ, तो वहीं दूसरे युवक का शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है। एनडीआरएफ की टीम लापता युवक की तलाश में जुटी हुई है। में बहे 2 युवकों में से एक युवक का शव बरामद हो गया है, तो वहीं एक की तलाश एनडीआरएफ की ओर से की जा रही है। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। शव देखते ही परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। हालांकि अभी दूसरे युवक का शव बरामद नहीं हो पाया है, जिसकी तलाश में एनडीआरएफ की टीम जुटी हुई है। बताया जा रहा है कि कुछ दिन पहले गंग नहर में 2 युवक बह गए थे, जिसके बाद से ही लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। लगातार टीमें दोनों युवकों की तलाश करती, तो वहीं एक युवक के शव को बरामद करने में एनडीआरएफ की टीम को सफलता हासिल हुई है, तो वहीं दूसरे युवक की तलाश अभी भी की जा रही है। कुंभ को लेकर जीआरपी पुलिस एक्टिव मोड में है। किसी भी यात्री को किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, इसके लिए स्टेशन पर अतिरिक्त फोर्स भी लगाई गई है। स्टेशन पर आरपीएफ की मदद से चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। एसपी रेलवे अभिषेक वर्मा ने पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। देखिए, आप सभी को पता है कि उत्तर प्रदेश में
14 तारीख से ये कुंभ मेला हमारा पहला स्नान इसका स्टार्ट हो जाएगा। और कुंभ मेला क्योंकि एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, इसमें देश विदेश से आने वाले पर्यटक एवं जितने पिलग्रिमेजेस हैं सुगम यात्रा हेतु जीआरपी पुलिस द्वारा अथक प्रयास किए जा रहे हैं, जिसके क्रम में सभी स्टेशनों पे हमने अतिरिक्त फोर्स मुहैया कराया है, जहां से भी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। अलग से हमने नाइट चेकिंग ड्राइव और दिन में भी चेकिंग को हमने बढ़ाया, जिससे एंटी सबोटाज चेक हम ढंग से कर सकें। साथ ही साथ आरपीएफ की मदद से हम लोग डॉग स्क्वाड से भी चेकिंग करा रहे हैं और यात्रियों की सहायता हेतु हमने अपने कर्मियों को प्रशिक्षण भी दिया है, जो आने वाले किसी भी समस्या यदि बाहर से कोई यात्री आए तो उसको उसके गंतव्य स्थान तक पहुंचाने में मदद करें। मैनपुरी में फटे टायर में लगातार दौड़ रही एम्बुलेंस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जहां प्रशासन की लापरवाही कभी भी बड़ी परेशानी बन सकती है। मामले पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कैमरे से बचते हुए नजर आए। तो वही मामले को लेकर सपा एपीएलसी मुकुल यादव ने स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए हैं। मुकुल यादव ने आरोप लगाया कि स्वास्थ्य सेवाएं राज्य में पूरी तरीके से चरमरा गई हैं। मामला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र करहल का बताया जा रहा है। एम्बुलेंसों के जो टायर हैं वो फटे पड़े हुए हैं। गाड़ी कभी भी बड़ा हादसे को दावत दे सकती है। क्या कहना चाहें, करहल में लगातार एम्बुलेंस इस तरीके की दौड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। पूरे स्वास्थ्य विभाग की सभी सेवाएं चरमरा गई हैं। जहां तक बात की जाए स्वास्थ्य में पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा है, जबकि व्यक्ति की सबसे प्राथमिक व्यवस्था यही है कि सरकार की कि उसको स्वस्थ जीवन के लिए सरकार ये वचनबद्ध है, लेकिन इस तरह की व्यवस्थाएं नहीं कर पा रही है। ये कहीं न कहीं सरकार की खामी है। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में रेहड़ी लगाने को लेकर मारपीट का मामला सामने आया। पोहे की रेहड़ी लगाने वाले शिवा ने राम लड्डू की ठेली लगाने वाले दुकानदार पर जानलेवा हमला कर दिया। तो वही नीति खान इलाके में ठेला लगाने के लिए कहासुनी के बाद वारदात हुई। गाजियाबाद के थाना भोजपुर क्षेत्र के कलछीना चौकी क्षेत्र के अंतर्गत गौकशी की वारदात के बाद संगठन में रोष है, जिसको लेकर गौवंश के अवशेष को हाथों में लिए जुलूस निकाला गया। जुलूस निकालते हुए हापुड़ रोड को जाम कर दिया गया। गुस्से में सड़क पर ही बैठे हिंदू संगठन के कार्यकर्ता लोगों को समझाने का प्रयास कर रही हैं। संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि तत्काल प्रभाव से कार्रवाई की जाए, अन्यथा बड़ा विरोध देखने को मिल सकता है। गाजियाबाद में हिंदू संगठनों का जोरदार रोष प्रदर्शन देखने को मिला। तो वहीं मौके पर पुलिस प्रशासन पहुंचा, जिसके बाद समझाइश के बाद लोगों को वहां से हटाया गया। तो वहीं हिंदू संगठन के लोगों ने सख्त चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द कार्रवाई की गई तो उग्र आंदोलन उनकी ओर से किया जाएगा। बताया जा रहा है कि भोजपुर क्षेत्र में गौकशी की घटना के बाद हिंदू संगठनों में भारी रोष व्याप्त हो गया और आक्रोशित हिंदू संगठन के लोग सड़क पर बैठकर धरना प्रदर्शन करने लगे। इस दौरान उन्होंने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके साथ ही प्रशासन को उग्र चेतावनी दी गई है कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो उग्र आंदोलन भी किया जा सकता है।
जय श्री राम। मेरा नाम नीमा शर्मा है। मैं हिंदू युवा वाहिनी गाजियाबाद से। जैसे मोदी नगर के अंतर्गत थाना पड़ता है भोजपुर में अमराला गांव के पास में पट्टी के आसपास कुछ गौ कसी की सूचना हमारे पास में आई थी, जिसकी जानकारी हमने पुलिस को दी। ये 2 महीने के अंदर घटना है भोजपुर थाने के अंतर्गत, जिसके लिए सभी हिंदू संगठन इकट्ठा हुए। उन्होंने जो है रोड जाम किया। रोड जाम करने के बाद में हम मुख्यमंत्री जी से ये अपनी अपील पहुंचाते हैं कि ऐसी घटनाओं में पैर में गोली न मारकर सीधी छाती में या सिर में गोली मार दी जाए, जिससे घटना रुक सकती है। अन्यथा ये घटनाएं जो है इतनी बढ़ती रहेंगी, क्योंकि उन्हें डर नहीं है मरने का। जब तक वो नहीं मरेंगे, जब तक उन पर ऐसी कार्रवाई नहीं होगी, जब तक कुछ नहीं हो सकता। और जो इसमें पुलिस या कोई भी अधिकारी से जुड़ा हुआ या लिप्त पाया जाता है, उन पर भी उचित कार्रवाई करी जाए। नोएडा थाना सेक्टर 49 पुलिस के द्वारा सेक्टर 50 केंद्र विहार गोल चक्कर के पास चेकिंग की जा रही थी। इस संदिग्ध मोटरसाइकिल सवार आते पुलिस के द्वारा उसका पीछा किया गया। बदमाश ने पुलिस पर जान से मारने की नीयत से फायर किया। पुलिस ने जवाबी फायर किया है। पूछताछ में बताया गया कि कुछ दिन पहले सेक्टर 47 में जलवायु विहार टावर के मकान में रात के समय घुसकर कीमती सामान और रुपए चोरी किए गए थे। मोटरसाइकिल कुछ दिन पहले सलारपुर से चोरी की गई थी। बदमाश को उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया। कमिश्नर जनपद गौतम बुद्ध नगर महोदय के निर्देशानुसार आज रात्रि में नोएडा जोन के अंतर्गत चेकिंग अभियान किया गया, जिस दौरान सेक्टर 49 की पुलिस 50 गोल चक्कर के पास चेकिंग कर रही थी, जहां पर एक मोटरसाइकिल पर एक संदिग्ध लड़का आता हुआ दिखाई दिया था। इसे रोकने का प्रयास किया गया। उसके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग की गई। पुलिस पार्टी के द्वारा आत्मरक्षा फायरिंग की गई, जिसमें बदमाश फिलहाल बदमाश की पहचान संजय के रूप में हुई है, जो मूल रूप में प्रतापगढ़ का रहने वाला है। पूछताछ से ज्ञात हुआ कि इसके ऊपर आधा दर्जन से भी अधिक मुकदमे पंजीकृत गंभीर धाराओं के पहले जेल जा चुका है। ये भी ज्ञात हुआ कि इसके द्वारा अभी कुछ दिनों पहले जलवायु विहार में थाना सेक्टर में चोरी की गई थी। इसके पास से चोरी किया कुछ माल बरामद हुआ है। घटना में प्रयुक्त तमंचा बरामद हुआ है, कारतूस और खोखे बरामद हुए हैं। एक बाइक बरामद हुई है, जो इसके द्वारा सेक्टर 39 थाना क्षेत्र से चोरी की गई थी। बनियाठेर थाने में पशु बांधने को लेकर 2 पक्षों के बीच विवाद हो गया, तो वहीं दोनों पक्षों में पथराव भी हुआ। दोनों ओर से पथराव का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। एक दिन पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें पथराव करते हुए लोग नजर आ रहे हैं। पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।